राजा रघुवंशी हत्याकांड में हमने देखा भाई वर्सेस भाई, सोनम के भाई और राजा के भाई, दोनों एक वक्त में एक दूसरे के साथ थे, दोनों ढूंढने गए थे शिलोंग में। गोविंद लगातार परिवार के साथ में खड़ा रहा। गोविंद ने हमेशा इस बात का विश्वास दिलाता रहा कि वो परिवार के साथ में, राजा के परिवार के साथ रहेगा। लेकिन अचानक एक यू टर्न आता है। उस यू टर्न में ये कहा जाए कि दोनों भाई एक दूसरे के वर्सेस खड़े नजर आते हैं। विपिन रघुवंशी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। विपिन जी, जिस तरीके से ये कहा जाए कि एक वक्त था कि हमेशा गोविंद ने कहा कि साथ खड़ा हूं, हर चीज में साथ में हूं, पिंडदान करोगे तो भी मैं साथ में आऊंगा। नहीं देखिए, जिस प्रकार से गोविंद रघुवंशी जो है और हम दोनों जब शिलोंग में राजा और सोना को ढूंढने गए थे, तो हम लोग दोनों भाई सरे के हैं। और हम आज भी हम भाई सरे के हैं। हम लोगों के मन में कोई खटास नहीं है, मगर मेरे मन में खाली इतना सा डाउट था यला। तो जिस प्रकार से गोविंद रघुवंशी जो है जब यूपी से सोनम से मिल के आया था, उसके मिलने के बाद में जब घर पे आया था वो, तो घर पे उसने मम्मी से वादा करा था। और उसने कहा था, बोले मम्मी जी, सोनम ने जो गलती करी है, सोनम को मारना नहीं था, उसने मारा है। तो आपके घर से राजा को मारा है, मेरे जियाजी थे वो। तो आज मैं आपका बेटा बन के आपके घर की सारी मुसीबतें जो है उनमें आपके साथ खड़े रहूँगा मैं। और राजा के लिए वकील मैं करूँगा मैं। आपकी जंग में लड़ने के लिए मैं शामिल हूँ मैं। मगर ये सारे वादे उसने जो है अभी कुछ दिनों में, एक महीने के अंदर अंदर जो है उसने इस प्रकार से तोड़े गए हैं। तो अब सोनम जब तक मुझसे कबूल नहीं करेगी, जब तक मैं मानूंगा नहीं मैं, तो सोनम आरोपी है। तो बताइए, कोई भी आरोपी जो है कभी भी आगे लेके क्यों बोलेगा तो मैंने आरोप करा है, और बात घर के परिवार को क्यों बोलेगा वो कि मैंने मारा है। तो देखिए क्या है, गोविंद ने कहीं ना कहीं मुझे मेरा विश्वास तोड़ा उसने है। ये सब उसको नहीं बोलना था कहीं पे भी। तो मैं सोनम के लिए जब तक सोनम नहीं बोले तो मानूंगा नहीं। तो जब वहां पे जब गया था, वहां से मिलने के बाद में उसने ऐसा क्यों बोला उस टाइम पे, मुझे पता चल चुका है सोनम नहीं मारा है। उस टाइम मना कर देता। देखो, उसकी बेन है, उसका अधिकार था, उसको छुड़वाना है, छुड़ा सकता है। हमको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ हमको नहीं थी उसमें। जो उसका जो भाई बहन का रिश्ता है, तो उसको उसका फर्ज है उसको छुड़वाने का, छुड़ा सकता था। तो उसने उसको हमारा एक भरोसा जीत के भरोसा तोड़ना, ये उसको अधिकार नहीं हमने दिया कभी भी। उसने गलत कमा साथ में थोड़ा करा। विपिन भाई, क्या क्या वजह लग रही है, क्यों एकदम ऐसा यू टर्न आ गया? देखिए, यू टर्न क्यों आया है, इसका तो इतना मुझे अंदाजा नहीं है। बाकी गोविंद भाई को जो चेंज होना था ना, तो हमारे डायरेक्ट हमको मुंह पे बोल के चेंज होना था। हालांकि मीडिया के सामने नहीं होना, चेंज होना था। गोविंद जब चेंज हुआ तो ही मैंने उसको बोला है, तो गोविंद भाई तुमने ये गलत करा बोल के, आपको नहीं बोलना था उस टाइम पे चीजें। अच्छा, देखो मैं आपसे तो, इस बारे में कुछ नहीं हाँ, बोला? ये मुझे जानकारी होती ना कभी, तो अभी भैया मैं जो है, मैं सोनम से मिलूंगा। और सोनम से मिलने का मुझे बोला था उसने, मगर सोनम से मिल के तो सोनम नहीं कबूल करेगी जब तक मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। नहीं तो मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये चीज मुझे नहीं बोली थी। ये चीज मुझे बोल देता कई बार कभी, तो उसके साथ खड़ा रहता आज। उसने मुझे ये चीज बोली नहीं, वैसे मुझे छुपा के ये चीज करी ना, ओपन करी ना, ये मुझे चीज गलत लगी। अभी देश भर के अंदर हम देख रहे हैं कि राजा की हत्या के बाद में सोनम को लेकर काफी रोष है। आज वाराणसी में भी ये कहा जाए कि पिंडदान किया गया, महिलाएं वहां थी, पोस्टर जलाए गए थे। एक तरीके से प्रतीकात्मक रहा। आपने भी कहा था कि हम पिंडदान करेंगे, और इसमें तो गोविंद ने भी कहा था कि मैं भी शामिल होऊंगा। नहीं देखिए, जिस प्रकार से वाराणसी में सोनम का जो पिंडदान किया गया है, तो सोनम ने एक औरत के नाम पे जो औरतों को बदनाम करा है, एक रिश्ते को तोड़ा है, रिश्ते को बदनाम करा है। तो इसी प्रकार से वाराणसी में जो सोनम का पिंडदान किया ना, वो इसीलिए किया गया है। तो सोनम जैसी लड़की जो है उसका पिंडदान करना ही जरूरी था, क्योंकि वो एक उसने भरोसा तोड़ दिया है, एक पति पत्नी रिश्ता तोड़ दिया उसने। अब कोई भी पत्नी अपने पति को कितना भरोसा दिला ले, मगर पति उस पर भरोसा कर नहीं पाएगा, उसने ऐसा कर दिया है, इसलिए उसका पिंडदान किया गया यहाँ पे। और हम लोग भी पिंडदान करेंगे, मगर हम कर सकते हैं पिंडदान, मगर हमको अधिकार जब तक नहीं है, जब तक सोनम के माता पिता जो है, उनका भाई जो है, भाभी जो है, उनके परिवार के लोग जो है, जब तक स्वीकार नहीं कर लेंगे, तो सोनम ने ही सब कुछ करा है, जब तक हम लोग पिंडदान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब तक अभी तक उनके घर परिवार वाले कोई मानव राजी नहीं है, सोनम ने गलत करा है। और आज वो मीडिया में बोल रहे हैं, तो सोनम जब तक खुद आगे मुझसे नहीं बोलेगी, तो हम मानेंगे नहीं। तो पिंडदान तभी होगा जब वो ये मान लेंगे कि सोनम उनके लिए मर चुकी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, हमने इसको बहूना घर पे लाए थे। हम आज सोनम जीवित मिली है, सोनम जीवित नहीं मिलती कभी। तो हम जिस प्रकार से अपने राजा की हमने सारी हमने पूजा पाठ करी है, किया सब नियम से करी हमने, उस टाइप हम लोग सोनम को भी करते हैं। मगर हालांकि उसने ये सोनम जिंदा होने के बाद सोनम जब पकड़ाई है, सोनम ने आरोप करा है, तो उसमें हमारा अधिकार खत्म हो गया है तब से पिंडदान करना, क्योंकि सोनम ने राजा को मारा है, इसलिए हम पिंडदान नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। विपिन जी, एक सवाल और मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है कि सोनम का परिवार हमेशा ये कह रहा है कि वो तो भाई बहन थे राज कुशवाहा, और वो लगातार इसी बात पे की जा रही है, जबकि पुलिस कह रही है कि प्रेम प्रसंग के मामले के अंदर हत्या हुई है। देखिए, भाई बहन होंगे, ये मानते भाई बहन होंगे,
अब आज जैसे कि गोविंद के पिताजी ने उस टाइम कहा था, तो मैं राज को नहीं जानता हूँ स्टार्टिंग में। 4 तारीख को जिन वो आया था राज, उसके बाद उन्होंने कहा हम जानता हूँ। और राज जो है हमारे घर पे जो है खाने में जाता होता रहता है। और इसको करीब जो है अपने 1 से 2 साल हुए हमारे यहाँ काम करते हुए है। फिर गोविंद की मम्मी ने कहा था जैसे 1 से 2 साल हुए है। फिर राज की मम्मी ने कहा था, तो गोविंद के यहाँ पे जो है सोनम के ऑफिस में जो काम करता राज हमारा है, उसको 1 से 1.5 साल हुए काम करते हुए। फिर राज गोविंद ने कहा 3 साल हुए। तो फिर इनके घर के परिवार सभी लोगों ने ये चीज़ें मीडिया में देखी। ये लोग तो 2 साल बोल रहा है, कोई 1.5 साल बोल रहा है, ये 3 साल बोल रहा है। तो फिर इन लोगों ने नियम बना लिया 3 साल का। फिर गोविंद कहता है ये 4 साल से हमारे रिश्ते बने हुए हैं। गोविंद हमारे पे अपने सोनम और राज जो है ये 4 साल राखी बांध रहे हैं। तो इन 4 सालों में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की राखी बांधते हुए कोई फोटो तो होएगी। जो फोटो आज तक कहीं लिख क्यों नहीं करी इन लोगों ने? भाई बहन है तो इनको ये फोटो सामने लाना चाहिए। देखिए हमको रिश्ते हमको मानते हैं तो दोनों भाई बहन थे, दोनों रिश्ता होगा भाई बहन का, और इन दोनों ने कुछ नहीं करा होगा। तो कहीं पे रिश्ते की जो बातें हैं उसको परिवार थ्रू कहीं ना कहीं एक फोटो तो होगी घर के अंदर। इस 4 सालों में 8 बार राखी बांधी होगी इन लोगों ने। एक फोटो साथ में होना चाहिए, टिक्का लगाते हुए, खाना खिलाते हुए घर के अंदर। आज बताइए गोविंद का दूसरा भाई जो है राज है कभी, तो उसके घर में इतने मेहमान आए हैं, कई मेहमानों के साथ में घर में खाना खिलाते हैं फोटो होना चाहिए, तिलक लगाते फोटो होना चाहिए। इतने साथ 4 से 5 साल में इतने प्रोग्राम उनके हुए हैं, हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं साथ में नहीं, सोनम होना के पिता चाहिए। ने एक बार ये बात भी कही थी कि वो उससे शादी क्यों करेगी, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ एम्प्लॉय था, 14,000 रुपये, और हमारी बेटी तो लाखों रुपए कमाती है। इस तरह की भी बात आई थी। मैं वो लाखों रुपए की बात पे बाद में आऊंगा, पहले आपसे नहीं देखिए, गोविंद के पिताजी ने ये कहा जो है, तो सोनम तो लाखों में कमाती है, और उसके साथ शादी हम लोग क्यों करेंगे? तो इसमें एक पॉइंट आप इससे नोट करना जरा सा। तो सोनम के पिताजी कहते हैं 3 से 4 लाख रुपए कमाती है, और राज जो है एक हमारा एम्प्लॉयर है, इसकी तनख्वाह 12 से 15 हज़ार रुपए है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कहीं पे बीच में तो सोनम और राज भाई बहन है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा सोनम दोनों राज दोनों भाई बहन है, उनकी शादी क्यों कराएंगे? उन्होंने विपिन जी, क्यों कहा? आपको पता था सोनम 4-5 लाख रुपए महीना कमाती है? नहीं देखिए, शादी के पैसे का नॉलेज हमको इतना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक उनसे पूछा कभी भी नहीं है तब कितना कमाता कितना नहीं कमाते हो, कि हमको सोनम की कमाई से हमको कोई मतलब ही नहीं है। ये कमाई आती कहाँ से होगी देखिए, प्लाईवुड के बिजनेस में? क्योंकि गोविंद ने बीच में कहा था कि ये प्लाईवुड का बिजनेस है। बीच में एक बात ये भी आई थी कि हवाला में कहीं ना कहीं लिपटा है इनकी। राज काफी पैसा इन अकाउंट्स के अंदर जाता है। उनके एक मौसेरे भाई को भी चिन्हित किया गया था, जो कि देवास में रहता था। देखिए भैया, ये उनका जीवन है, उनने बिजनेस कैसे करा है कैसे नहीं करा है, मुझे इस बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है। दूसरी बात, हमने सोनम को घर पे बहू बना के लाए थे, तो हमको सोनम के पैसे से मतलब भी नहीं है। मगर हमको इतना मतलब था, तो जिस प्रकार से आपके घर में आपके कोई परिवार में कोई व्यक्ति है तो उनको मिलाना चाहिए हमारे को, जो कि हमको नहीं मिलाया गया। तो हमको उससे, हाँ, उससे हमको थोड़ी तकलीफ इसमें ये है, तो हमको पहले बता देते ये भाई बहन दोनों हैं, और आज ये घटना होती है कभी तो हम लोग उनके साथ खड़े रहते। तो ये सब चीज़ें छुपाने से मिला क्या हमको चीज़ों से। और गोविंद की पिताजी का जो मतलब था ना बोलने का उस टाइम पे, तो सोनम 2 से 3 लाख को महीना कमाती है, और आज क्या है, राज से 10-12 कमाता है। तो ये चीज़ें उनको उस टाइम ये वैसा बोलता कभी नहीं, आज हमारा जो है बेटा है वो 2-3 लाख कमाता है, तो ये क्या जहाँ बेटा है ना, इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई? ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखो मुझे खटक रही इसमें है। तो अलग अलग बयान क्यों दे रहा है उल्टे सीधे ये? एक आखिरी सवाल और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम रहा, आप सुनने में आया कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हायर कर रहे हैं और इस पूरे केस की आखिरी तक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो क्या है उस पूरे मामले? देखिए, राजा को जिस प्रकार से मारा गया है, तो उसमें राजा को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा मैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी वकील हायर कर रखे मैंने हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हमारे साथ खड़े हुए आज है, कि वो लोग भी चाहते हैं राजा को इंसाफ दिलाने के लिए। और शिलोंग हाई कोर्ट में जो है वहाँ पे अपील भी कर दी है मैंने, अपने इसके लिए नारकोटिक जांच के लिए अपील भी करी मैंने, वहाँ पे है मैंने। तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग पीछे हम लोग हटेंगे नहीं। राजा को इंसाफ दिलाने के लिए हमको जो करना पड़ेगा हमको वो करेंगे हम लोग। बच निकलने का आपको लग रहा है कि इनके पास में कुछ रास्ता बच रहा है क्या? क्योंकि आप बार बार नार्को की बात कर रहे हैं, परिवार अभी भी वही बात कह रहा है। देखिए, नार्को जांच का इसलिए मैं शुरू से पहले दिन से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सोनम ने कहीं न कहीं पुलिस को आज भी गुमराह करके रखा हुआ है। जैसे 2 व्यक्ति जो थे इनके जो आरोपी थे, अपने आकाश और ये लोग जो थे 2 जने, उन लोगों ने मैं कोर्ट में बयान चेंज करा था ऐसे। तो सोनम की प्लानिंग कहीं न कहीं इसमें ऐसी लग रही मुझे है, तो वो कोर्ट में कहीं न कहीं बयान चेंज करने की कोशिश करेगी वो। इसीलिए हम लोग नार्को ट्रैक की जाँच करना चाह रहे हैं। इसमें पीछे कुछ आरोपी छुपे होंगे कभी तो बाहर आ जाएँगे वो, क्योंकि अभी बाहर नहीं आ पाए हैं। तो ये बदलते हुए बयानों का कहीं ना कहीं गोविंद पे कुछ असर दिखेगा? नहीं देखिए, मुझे नहीं पता गोविंद पे असर दिखे नहीं दिखे, देखो जो गलत नहीं होगा उसको असर नहीं दिखने का मतलब नहीं है, जो गलत होगा उसको असर दिखेगा। तो सही गलत जो है ये पुलिस करेगी, पूरी जाँच निकालेगी, सारी चीज़ तो वही सही रहेगी। इसमें मैं कुछ बोल सकता नहीं ज़्यादा।